Thanks for watching. Please subscribe my channel. एक छोटे से कस्बे में जो घने जंगलों से घिरा हुआ था, एक लड़की रहती थी जिसका नाम डेफनी था। एक लड़का था जिसका नाम शिगी था और उनका वफादार कुत्ता स्कूबी डव था। ये तीनों दोस्त नामालूम जगहों की तलाश और पुरस्कार बातों को हल करने का शौक रखते थे और हमेशा नई मुहिम्मात की तलाश में रहते। मैं हूँ शैगी। मैं हूँ डेफनी। मैं स्कूबी डोवो। गांव वाले जंगल में एक पुरस्कार शख्सियत के बारे में सरगोशियां करते थे। सच्चाई जाने के ख्वाहिशमंद डेफनी, शिगी और स्कूबी डव ने वहां जाने का फैसला किया। उन्होंने कुछ नाश्ते का सामान पैक किया, स्कूबी का पसंदीदा ज़ाहिर है, और जंगल की तरफ रवाना हो गए। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, दरख्त घने होते गए और हुआ सर्द होती गई। सूरज गुरूब होने लगा तो वो आखिरकार इस झोंपड़ी तक पहुंचे। ये पुरानी और शिकस्ता थी, जिसकी दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थीं और टूटी हुई खिड़कियां थीं जो उन पर अंधेरी आंखों की तरह नजर आ रही थी। डेफनी, मुझे तो यहाँ कुछ गड़बड़ लगती है। तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो लगता है यहाँ पर कोई बहुत बढ़िया भूत है। हम यहाँ तक आ ही गए हैं। आएं, जल्दी से उधर उधर देखते हैं। वो एहतियात से झोंपड़ी के करीब पहुंचे और उनके कदमों के नीचे तख्ते चरचराने लगे। अंदर हुआ में गर्दो गुबार भरी हुई थी और उन्हें बोसीदा लकड़ी की बो आ रही थी। हर कोने में मकड़ी के जाले थे और पुराने फर्नीचर पर चादरें पड़ी हुई थीं। अचानक एक ठंडी हुआ के झोंके ने कमरे में से उनकी टॉर्च बुझा दी। ये क्या था? इसी वक्त उन्होंने एक कहकहे की आवाज सुनी जो झोंपड़ी में गूंजी। ये आवाज उनकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी पैदा कर रही थी। चांद की मध्यम रोशनी में जो टूटी हुई खिड़कियों से अंदर आ रही थी, उन्होंने देखा कि एक सायेदार शख्सियत कमरे के पार जा रही है। वो शख्सियत एक तारीक चादर में लिपटी हुई थी और उसकी बड़ी टोपी ने इसका चेहरा ढांप रखा था। ये चुड़ैल है, डेफनी ने सरगोशी की। इसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन डेफनी पीछे हटने वाली नहीं थी। ये सिर्फ कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा हो सकता है, इसने अंदाजा लगाया। हालांकि इसकी आवाज कांप रही थी। पुरज़्म होकर इसने एक करीब पड़ी हुई मोमबत्ती उठाई और इसे जला दिया, जिससे उनके अर्द गिर्द एक मध्यम सी रोशनी फैल गई। चुड़ैल की हंसी बुलंद हुई और वो शख्सियत उनके करीब आ गई। एक टेढ़ा हाथ बाहर निकालकर उनकी तरफ बढ़ा। स्कूबी डव जोर से भौंका और हिम्मत जमा करने की कोशिश की, मगर उसकी टांगें कांप रही थीं। शिगी भी खौफजदा होकर जिम गया। लेकिन डेफनी ने एक अजीब चीज देखी। चुड़ैल के पीर जमीन पर नहीं लग रहे थे और मध्यम रोशनी में इसने तारों को हल्की सी चमक में देखा। ये एक धोखा था। ये एक फरेब है। कोई चुड़ैल का बहरूप धारे हुए है। नए हौसले के साथ तीनों दोस्त तेजी से हरकत में आए। डेफनी ने मोमबत्ती इस शख्सियत की तरफ फेंकी, जिससे कमरे के एक कोने में छपी हुई प्रोजेक्टर का इंकिशाफ हुआ। शिगी और स्कूबी ने शख्सियत की तरफ दौड़ लगा दी और चादर खींचकर उतारी तो इंकिशाफ हुआ कि वो गांव का बदमिजाज पुराना निगरान जिंकन्स था। मिस्टर जिंकन्स ने सच्चाई जाहिर करते हुए कहा, मैं लोगों को झोंपड़ी से दूर रखना चाहता था। झोंपड़ी के नीचे सूना दफन है और मैं इसे खुद ही ढूंढना चाहता था। डेफनी, शिगी और स्कूबी डव अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर सकते थे। उन्होंने फौरन हुक्काम को बुलाया, जिन्होंने मिस्टर जिंकन्स को ले जाया और उनकी बहादुरी के सिले में गांव के मेयर ने उन्हें इजाजत दी कि जब वो सूना मिल जाए तो वो इसे रख सकते हैं।